हाय एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में। कंडीशनल सेंटेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में एक अहम किरदार अदा करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में कंडीशनल ऐसे जुमले होते हैं जो किसी मुमकिन सूरत हाल और उसके नतीजे को बयान करते हैं। आम तौर पर कंडीशनल सेंटेंसेस के ज़रिए इजहार किया जाता है। एक सेंटेंस जिसमें कंडीशन हो हमें बताता है अगर कोई चीज़ होती है तो फिर एक और चीज़ होगी, या अगर कोई चीज़ हो चुकी होती तो फिर कोई और नतीजा निकलता। कंडीशनल सेंटेंसेस में आम तौर पर इफ़ अगर का लफ्ज़ कंडीशन दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। सो द फर्स्ट वन इज़ ज़ीरो कंडीशन। इसमें आता है जनरल ट्रुथ और हैबिट। हैबिट का मतलब आदत होता है और जनरल ट्रुथ का मतलब होता है ऐसी बात जो हमेशा सच हो, चाहे वक्त या सिचुएशन कुछ भी हो। ये यूनिवर्सल फैक्ट्स या नेचर के रूल्स होते हैं जो हर जगह और हर वक्त वैलिड होते हैं। लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज जो है मशरिक से निकलता है, किसी भी तरह के हालात हो मशरिक से ही निकलेगा। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले इफ़ आएगा, देन प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस आएगा और फिर दोबारा से प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस आएगा। यूज़ कहाँ पे होता है इसका? जब बात हमेशा सच होती है, रूल होता है, फैक्ट होता है या फिर आदत होती है, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। इफ़ यू हीट वाटर इट बॉयल्स। अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो ये उबल जाता है और ये फैक्ट है। और इसी तरह से इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। अगर बारिश होती है तो ज़मीन गीली हो जाती है और ये भी फैक्ट है। पहला वाला था ज़ीरो कंडीशनल और ये है फर्स्ट कंडीशनल। इसमें आता है रियल एंड पॉसिबल फ्यूचर, मतलब असल और मुमकिन मुस्तकबिल। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले इफ़ आता है, प्रेजेंट सिंपल आता है, देन विल प्लस बेस वर्ब आता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? जब बात पॉसिबल फ्यूचर की हो, मुमकिन मुस्तकबिल की हो या फिर कोई रियल चांस हो। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इफ़ इट रेन्स टुमारो। अगर कल बारिश हुई। प्रेजेंट का सेंटेंस है वी विल स्टे होम, हम घर पर रुकेंगे। फ्यूचर का सेंटेंस है। इसी तरह से इफ़ शी स्टडीज़ हार्ड। अगर वो पढ़ती है ज़्यादा। प्रेजेंट का सेंटेंस है शी विल पास द एग्ज़ाम, वह इम्तिहान पास कर लेगी। फ्यूचर का सेंटेंस है। थर्ड नंबर पे आती है सेकंड कंडीशन, अनरियल और इमेजिनरी प्रेजेंट फ्यूचर, गैर हकीकी या ख्याली हाल मुस्तकबिल, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो, जस्ट आपका ख्याल हो। इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर, इसमें सबसे पहले इफ़ आएगा, उसके साथ ही पास्ट सिंपल आएगा, देन वुड आएगा और फिर साथ में बेस वर्ब आएगा। इसका यूज़ कहाँ होगा? जब बात इमेजिनरी, ख्याली या इम्पॉसिबल, नामुमकिन सिचुएशन की हो। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इफ़ आई वर रिच आई वुड बाय अ बिग हाउस। अगर मैं अमीर होता मैं एक बड़ा घर खरीद लेता। इफ़ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, जो कि मैं नहीं हूँ, तो ये इमेजिनरी सिचुएशन को ज़ाहिर कर रहा है, ख़याल को ज़ाहिर कर रहा है, सोच को ज़ाहिर कर रहा है, जो कि हकीकत में नहीं है। इसी तरह से इफ़ ही स्टडीड मोर, अगर उसने ज़्यादा पढ़ लिया होता, ही वुड गेट गुड मार्क्स, तो वो अच्छे नंबर ले लेता। फोर्थ नंबर पे आती है थर्ड कंडीशन। इसमें आता है अनरियल पास्ट, ऐसा पास्ट जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ना हो या फिर रिग्रेट, पछतावा। स्ट्रक्चर में सबसे पहले इफ़ आएगा, फिर साथ में पास्ट परफेक्ट आएगा, वुड हैव आएगा और फिर उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल आएगा। इसका यूज़ वहाँ पे होता है जब बात पास्ट के रिग्रेट की हो, पछतावे की हो या फिर मिस्ड चांस की हो, ऐसा चांस जो गवा दिया गया हो। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इफ़ आई हैड स्टडीड, अगर मैंने पढ़ाई कर ली होती, ये पास्ट का सेंटेंस है। आई वुड हैव पास्ट, तो मैं पास हो गया होता, ये पास्ट पार्टिसिपल है और ये रिग्रेट शो कर रहा है। दूसरा सेंटेंस है इफ़ यू हैड कॉल्ड मी, अगर तुमने मुझे कॉल कर ली होती पास्ट में। आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैंने तुम्हारी मदद कर दी होती। ये मिस्ड चांस को शो कर रहा है। फिफ्थ नंबर पे आता है मिक्स्ड कंडीशंस। इसमें पास्ट होता है और प्रेजेंट का इफ़ेक्ट होता है। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले इफ़ आता है, साथ में पास्ट परफेक्ट आता है, फिर दूसरे सेंटेंस में वुड आता है और साथ में बेस वर्ब आता है। इसका यूज़ किस लिए होता है? ये पास्ट की एक अनरियल, गैर हकीकी कंडीशन का प्रेजेंट रिजल्ट दिखाता है। लेट्स मूव टू इट्स एग्जाम्पल ताकि आपको क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल्स। इफ़ आई हैड गॉन टू बेड अर्ली, अगर मैं बिस्तर पर सोने के लिए जल्दी चला गया होता, आई वुड नॉट बी टायर्ड नाउ, तो अब मैं थका हुआ नहीं होता। इफ़ शी हैड मैरिड हिम, अगर उसने उससे शादी कर ली होती, शी वुड बी रिच नाउ, तो वो अब अमीर होती।